तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 3.7 के 12 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है इसमें, साइन 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/60। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड में जब उठाएंगे तो ये साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या होगा √3/2। और बाकी सब में क्या हो जाएगा, बाकी सबको क्या करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा √3/4। अब 2 से ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आता है कोस ए माइनस बी, फिर माइनस का कोस ए प्लस बी, तो लिखो कोस ए माइनस बी करेंगे तो 70 माइनस 50 20 डिग्री, और माइनस में कोस ए प्लस बी तो हो जाएगा कोस 120 डिग्री। ठीक है, अब इनटू में क्या आएगा साइन 10 डिग्री। ठीक, अब मल्टीप्लाई करवाओ, इसकी पहले वैल्यू पुट कर लो, √3/4 कोस 20 डिग्री, और माइनस का कोस, इसको क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री को साइन ऑफ 10 डिग्री। अब ये √3/4 ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री। ठीक है, माइनस का, अब ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पे कोस चेंज नहीं होगा तो कोस 60 डिग्री, और 180 डिग्री से पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और बाहर क्या है साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब √3/4 ये क्या आ जाएगा कोस 20 डिग्री, और प्लस में कोस 60 डिग्री होता है 1/2 इंटू में साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3/4, तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा प्लस का √3/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, वापस से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा √3/8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे 2 कोस और साइन, तो 2 कोस साइन का फॉर्मूला आता है क्या आता है, दोनों साइन बीच में साइन बीच में आएगा माइनस का, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और माइनस का साइन ए माइनस बी हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, और ये है प्लस का √3/8 साइन 10 डिग्री। अब ये सोल्व करेंगे तो √3/8 इंटू में साइन 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री के साथ क्या लिखेंगे 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू। अब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का √3/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है प्लस का √3/8 साइन 10 डिग्री। 20 से ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा √3/60 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट भी, उसमें क्या है कोस है, तो कोस ऑफ 10 डिग्री, कोस ऑफ 50 डिग्री, कोस ऑफ 60 डिग्री एंड कोस ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/60। ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पहले ही, और ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो साइन 70 डिग्री कोस 70 डिग्री, कोस 50 डिग्री एंड कोस 10 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, और ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस ए कोस बी, तो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है
कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो कोस ऑफ 120 डिग्री और ए माइनस बी करेंगे तो कोस ऑफ 20 डिग्री और मल्टीप्लाई में कोस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब ये सोल्व करो 1/4 कोस 120 डिग्री, यहाँ पे सोल्व किया था हमने कोस 120 डिग्री, तो वो वैल्यू क्या आई थी माइनस का कितना 1/2, तो कोस 120 डिग्री आई थी माइनस का सॉरी कितना आया था माइनस का 1/2, तो ये लिखेंगे माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 आ गया ये वैल्यू। अब ये थी कोस 20 डिग्री और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है कोस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब ये सोल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 और ये इसके साथ कोस ऑफ 10 डिग्री और ये 1/4 कोस ऑफ 20 डिग्री और कोस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब फिर से वापस से क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 1/8 ऑफ कोस ऑफ 10 डिग्री और ये प्लस का 1/8 ऑफ, अब 2 कोस ए कोस बी का वापस से फॉर्मूला लगाओ तो कोस 30 डिग्री ए प्लस बी और बीच में प्लस का कोस 10 डिग्री। ठीक है, ए माइनस बी। अब माइनस का 1/8 कोस ऑफ 10 डिग्री प्लस का 1/8, अब ये कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2 और ये जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 ऑफ कोस 10 डिग्री। ठीक है, ये आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/16 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो सेम ये क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखो, इसमें है साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, विच इज 1/16 1 है 1/16, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ तो साइन कितना है, हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता है, ये साइन 30 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, बाकी को क्या लिख लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइन 70 डिग्री, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये क्या है सेम क्वेश्चन इस वाला हो गया, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। तो हमें ये सोल्व करके ये 1/2 है, आखिरी में क्या आएगा आंसर, जब ये सोल्व करते जाएंगे तो हम 1/2 बाहर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सोल्व कर ही लेंगे। अब ये जब सोल्व किया हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर कितना आया था √3/16। ठीक है, √3/16 मतलब हमारा जो अंदर था, जो ये अंदर वाली चीज़ बनी थी, ठीक है, ये क्या बनी है, जब ये बाहर 1/2 है और ये अंदर वाली ये बाहर क्या था, इसमें साइन 60 डिग्री बाहर आया था, तो साइन 60 डिग्री को हमने क्या लिखा था √13/2 और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 1/8 से, जब जाके हमारा आंसर क्या बना √13/16। तो इसका मतलब जो अंदर ये चीज़ है ये क्या देती है हमें 1/8। ठीक है, अंदर जो साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री ये क्या देती है हमें 1/8। फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कराते हैं √3/2 से, तो हमारा आंसर क्या जाता है √3/16। ठीक है, ऐसे ही ये 1/, तो ये क्या देगी वैल्यू 1/8 और 1/8 की 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/16, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है, मैंने आंसर बताया है 1/16 ही आएगा इसका आंसर, पर क्वेश्चन तो सेम यही है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड तो ये 1/4 बन जाएगा। ऐसे ही जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 30 डिग्री, सो यहाँ पे 30 डिग्री है, कोस 70 डिग्री। ठीक है, ये है इज इक्वल टू √3 है या कुछ, हाँ ये क्वेश्चन √3/16। ठीक है, ये अब ये देखो
ये क्वेश्चन में हम ये बाहर निकालते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके ये क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और बाकी सोल्व करेंगे cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। अब ये वाली चीज़ है, ये वाली ये सेम बन गई cos 70 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 10 डिग्री, तो इसको और इसको सेम सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करेंगे तो √3/8, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16, सॉरी ये 3/16 है, 3/16 प्रूव करना था, तो ये आएगा 3/16 राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें cos 60 डिग्री है और इसमें क्या है cos 30 डिग्री, ये तो कॉमन बाहर आ ही जाते हैं, तो बाद में ये बची हुई चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही ये सोल्व कर लेना। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट, सॉरी 30 का 5th पार्ट है, वो देखो। उसमें है टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये प्रूव करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेंजेंट 60 डिग्री को बाहर ला के उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3, तो ये टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो √3 बाहर है ही, अंदर क्या बनेगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री, सॉरी ये 80 डिग्री है, 60 डिग्री की तो वैल्यू लिख ली ना, 80 डिग्री डिवाइड बाई में cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, ये लिख लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई, फिर ये एक फॉर्मूला बन गया 2 sin A sin B का और ये cos A cos B का। तो अब लिखो √3 और अंदर ये 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, sin A sin का क्या होता है cos ऑफ A माइनस बी, A माइनस बी लिखेंगे तो माइनस करेंगे 20 माइनस 40 करेंगे तो सेम ही आएगा, कितना आएगा माइनस का 20 डिग्री, तो माइनस का जब cos में से निकालते हैं तो वो माइनस ही होता है, ठीक है। और माइनस ऑफ बीच में माइनस आता है cos ऑफ A प्लस बी यानी कि cos 60 डिग्री, ठीक है, इनटू में क्या है साइन ऑफ 80 डिग्री। ऐसे ही ये cos का फॉर्मूला होगा cos ऑफ A प्लस बी यानी कि 60 डिग्री और माइनस में cos ऑफ A माइनस बी, तो cos बीच में प्लस आता है, माइनस का 20 डिग्री बनेगा, A माइनस बी करेंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 20 जब cos से बाहर लाएंगे तो वो प्लस का ही बनता है, तो ये आएगा 20 डिग्री और ये इनटू में cos 80 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा √3, अब वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगी cos 20 डिग्री माइनस का, जब मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई भी करवा लो sin 80 डिग्री माइनस का cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2 और इसकी sin 80 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है cos 80 डिग्री, ऐसे ही प्लस का cos 20 डिग्री और मल्टीप्लाई में cos 80 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब 2 एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 ऑफ 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री एंड माइनस का साइन 80 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई में cos 80 डिग्री प्लस का 2 cos 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला बन गया ये cos का और ये साइन का, cos साइन cos। अब √3, अब ये फॉर्मूला सोल्व करेंगे, 2 cos साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन A प्लस बी, बीच में आता है माइनस साइन A माइनस बी, तो साइन A प्लस बी करेंगे तो साइन 100 डिग्री और बीच में आएगा माइनस का साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या होगा, 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या होगा माइनस का 60 डिग्री। अब साइन में से माइनस कॉमन निकालेंगे माइनस से तो माइनस बाहर आएगा और उस माइनस को प्लस, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये साइन 80 डिग्री, ठीक है।
अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला देखो कोस 80 डिग्री और 2 कोस है तो कोस का कोस में ही होता है, तो कोस ए प्लस बी 100 डिग्री और प्लस का कोस ए माइनस बी, तो वो माइनस का 60 डिग्री बनेगा, लेकिन कोस से जब बाहर माइनस लाते हैं तो वो प्लस का ही हो जाता है, तो ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद √3 ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री को हम लिखेंगे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री, इसको क्या लिख लेंगे साइन 60 डिग्री लिखा रहने दो अभी, प्लस में सॉरी माइनस में साइन 80 डिग्री। सेम ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे कोस ऑफ 100 माइनस सॉरी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस का कोस 100 डिग्री और प्लस का कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा √3 साइन 100 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, चेंज नहीं होगा 180 डिग्री पे, तो साइन 80 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट है 80 डिग्री से पहले सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव, ये प्लस का साइन 60 डिग्री और ये माइनस का साइन 80 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाई में कोस 180 डिग्री माइनस, तो कोस 180 डिग्री पे कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और 100 डिग्री। अब ये 180 डिग्री से पहला क्वाड्रेंट कौन सा होता है सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, प्लस का कोस 100 डिग्री एंड प्लस का कोस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब ये इससे 80 डिग्री से 80 डिग्री कैंसिल, 100 डिग्री से 100 डिग्री, तो ये बन जाएगा √3 टेंजेंट 60 डिग्री, तो √3 टेंजेंट 60 डिग्री √3, तो 3 विच इज राइट हैंड साइड। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें क्या है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू √3/8, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू में साइन, अभी इसे लिख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो साइन 80 डिग्री साइन 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिए। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन A 2 साइन A साइन B का, तो 1/2 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है कोस ऑफ A माइनस बी, यानी कि A माइनस बी करेंगे तो 40 डिग्री और बीच में माइनस का कोस ऑफ A प्लस बी यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई फिर किसके साथ है साइन 20 डिग्री के साथ। अब ये सोल्व करो 1/2 कोस ये 40 डिग्री और वो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 20 डिग्री। ये जब -1 है तो कोस से 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, इतनी बार सोल्व कर लिया, -1/2 होती है इसकी वैल्यू। जब -1/2 को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1/2 और साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 कोस 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री और प्लस का 1/2 साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब वापस से सोल्व करो 1/4, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस A कोस B का, तो कोस B में होता है साइन A प्लस बी 60 डिग्री और माइनस में साइन A माइनस बी 20 डिग्री। ठीक है, हो गया ये, सॉरी ये आएगा 1/4 क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाई में ये 1/2 तो 1/4 आएगा, ये आएगा 1/4। अब ये आ जाएगा प्लस का 1/4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब ये है 1/4, तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ये साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और माइनस का 1/4 साइन 20 डिग्री और प्लस का 1/4 साइन 20 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा √3/8 विच इज राइट हैंड साइड।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 14 का फर्स्ट पार्ट। जो पिछले क्वेश्चन थे 13 में 2-3 क्वेश्चन थे वैसे से ही है, सेम फॉर्मूले लगाने हैं। कोस 120 डिग्री वैल्यू आएगी वो पुट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, एक कैंसिल करना है और वैल्यू आ जाती है। इसके बाद है इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, वो भी सेम ही है। अब उस पार्ट में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, जिसमें गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। और प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है 3/60, ये प्रूव करना है। अब ये है, ये हम बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। अब ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया है, साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री। बस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी जो अंदर वाले पार्ट की, क्योंकि बाहर वाले पार्ट की हमारी वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे क्या थी इसमें वैल्यू 1। तो सेम क्वेश्चन था ये इसमें ये 90 डिग्री थी, 90 डिग्री की वैल्यू 1 आई थी। तो अंदर वाले अकेले पार्ट की वैल्यू कितनी आई थी, √3/8। तभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ क्या हुआ है, √3/8। ऐसे ही इसमें बाहर वाले पार्ट की वैल्यू आ गई √3/2। हमें आंसर क्या चाहिए, और अंदर वाले पार्ट तो सेम पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट है अंदर वाला, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3/8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/16। तो ये सोल्व कर लेना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व होगा। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, प्रूव दैट, प्रूव करना है इसमें भी, 2 cos ऑफ π/13 cos ऑफ 9π/13 प्लस में cos ऑफ 3π/13 प्लस में cos ऑफ 5π/13 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos π/13 cos 9π/13 cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस बी का, सॉरी cos a cos b का, तो a प्लस बी प्लस में cos a माइनस बी। तो करेंगे तो cos a प्लस बी करेंगे तो पाई प्लस 10π/13 और प्लस में cos a माइनस बी करेंगे तो पाई से पाई सब्ट्रैक्ट माइनस का 8π/13 आ जाएगा, ठीक है। पर माइनस कॉमन निकालेंगे cos से तो प्लस ही हो जाएगा, तो 8π/13, ठीक है। प्लस का cos 3π/13 एंड प्लस का cos 5π/13। इसके बाद इस cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस में 3π/13, ठीक है। देखो तेरा एलसीएम 13π माइनस में से 3π करेंगे तो 10π अपॉन में 30। तो हमने इसको क्या लिख लिया, 10 को 13 माइनस में 3π, तो 30 से 13 कैंसिल होकर ये क्या बनेगा, पाई। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 13 माइनस में 5, तो यानी कि पाई माइनस में 5π/13। अब एलसीएम 13 लेंगे तो 13π, 13 में से 5π करेंगे तो 8π/13 प्लस में कोट 3π/13 cos 5π/13, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या है, cos पाई पे चेंज नहीं होगा तो cos 3π/13। पर ये पाई से पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। ऐसे ही cos ये भी चेंज नहीं होगा तो cos 5π/13 आ जाएगा। पर पाई से पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड, और सेकंड में cos नेगेटिव, cos 3π/13 एंड cos 5π/13, ठीक है। ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगी, 0, विच इज राइट हैंड साइड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है,
16 का क्वेश्चन, उसमें गिवन है, गिवन cos ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a c प्लस d इज इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस बी और साइन ऑफ c माइनस डी। ठीक है, ये और हमें इसमें प्रूव करना है, लास्ट में प्रूव करना है कोट ऑफ a कोट ऑफ b कोट ऑफ c इज इक्वल टू कोट ऑफ d, ये प्रूव करना है। ठीक है, कोट ऑफ a कोट ऑफ b कोट ऑफ c कोट ऑफ d, तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे करते हैं इसे। गिवन है, गिवन का यूज करो, यूज करेंगे तो ये ए बी वाले हैं इस साइड लेके आओ, तो ये है कोस ऑफ साइन सी प्लस डी है, तो इस साइड भी साइन सी प्लस डी सी माइनस डी है, तो नीचे लाओ साइन सी माइनस डी। ऐसे ही यहाँ पे क्या जाएगा कोस ऑफ ए प्लस बी और नीचे क्या जाएगा कोस ऑफ ये ऊपर माइनस का है तो नीचे कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला लगाओ, ऊपर क्या लगाएंगे सी प्लस डी का फॉर्मूला, अब करेंगे इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसमें करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल होता है, उसमें क्या होता है जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं a में से ये ऐड कर दो b इस और a माइनस b या c में d ऐड कर दो और c में से d सब्ट्रैक्ट, यानी कि नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसमें नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो और नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करके ये लिख सकते हैं कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। तो इसमें लिखो अब कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लिखेंगे तो साइन सी प्लस डी में से क्या सब्ट्रैक्ट किया साइन सी प्लस डी माइनस में साइन सी माइनस डी। ठीक है, प्लस करेंगे ना ऊपर, नीचे साइन सी प्लस डी माइनस में साइन सी माइनस डी इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, बीच में प्लस आएगा कोस ए माइनस बी और माइनस का कोस ए प्लस बी, कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो लगा दिया। अब इसके बाद ये क्या हो गया साइन, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन ट्वाइस ऑफ, पहले बीच में प्लस है तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला, नीचे ये किसका फॉर्मूला बन गया टू साइन सी प्लस डी माइनस, तो टू बी ये कोस आएगा, कोस का ही तो फॉर्मूला आता है, साइन पहले और कोस बाद में, तो बीच में आता है प्लस, दोनों होते हैं साइन के। अब ये साइन हैं दोनों, तो क्या आएगा बीच में माइनस है तो पहले आएगा कोस सी और फिर कोस डी। ठीक है, इज इक्वल टू सेम ऐसे ही ये किसका फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो टू कोस ए कोस बी। ठीक है, ये नीचे किसका फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, तो टू साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला। अब ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये तो साइन सी अपॉन कोस सी, तो क्या बन जाएगा कोट सी। ठीक है, ये बनेगा टेंजेंट, लिखते हैं ये बनेगा टेंजेंट सी, और ये आएगा साइन डी, साइन आएगा ना, साइन का पहले कोस और फिर साइन, तो साइन डी, तो ये बनेगा टेंजेंट सी, ये कोट डी। ठीक है, ये कोट ए और ये कोट बी। ठीक है,
अब ये टेंजेंट सी इस साइड जाके क्या बन जाएगा, कोट सी, तो ये आ जाएगी हैंड शॉट। तो इसमें शो करना था, यही शो करना था, तो ये बन जाएगा। अब ये टेंजेंट सी को इस साइड लेके आएंगे तो 1 टेंजेंट बनेगा, फिर रेसिप्रोकल का ऊपर लेके जाएंगे तो वापस से कोट सी बन जाएगा। तो ये था इसमें। एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंट रूल लगेगा। कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंट रूल A/B C/D हो तो A + B डिवाइड बाई में A - B, C+D डिवाइड बाई में C - D, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आके ये साइन C+D और साइन C - D है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ, बीच में प्लस है तो साइन पहले कोस बाद में, तो ट्वाइस ऑफ साइन C कोस D का, ठीक है। नीचे साइन C+D बीच में माइनस है तो ट्वाइस ऑफ कोस पहले और साइन बाद में, ठीक है। ऐसे ही कोस A + B प्लस कोस A - B, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos A cos B का, बट कोस A - B पहले और माइनस में कोस A + B, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin A sin B का, ठीक है। तो फॉर्मूले यूज किए हैं इसमें और कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद करते हैं बेसिक्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। सिंपल फॉर्मूले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसमें है एक्सरसाइज कौन सी है वो, 3.8 के बेसिक। तो 3.8 के बेसिक फॉर्मूले हैं। तो 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है, जैसे ये इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने जो पढ़े थे उनके रिवर्स फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो साइन C प्लस में साइन D, ठीक है। दूसरा आ जाएगा साइन C माइनस में साइन D। तीसरा आ जाएगा कोस C प्लस में कोस D। और चौथा आ जाएगा कोस C माइनस में कोस D, ठीक है। अब देखो ये दोनों में साइन कब बना था, साइन जब पहले क्या हो, ट्वाइस ऑफ, पहले क्या हो साइन हो और दूसरा क्या हो कोस हो, ठीक है। इसमें साइन कब पहले, माइनस कब बना था दोनों साइन, तो ट्वाइस ऑफ पहले कोस हो और दूसरा साइन हो, ठीक है। इसमें कोस कब बने थे दोनों, या तो दोनों कोस ही हो या दोनों साइन हो, तो ये मान लेते हैं कोस और ये कोस। और इसमें 2 ऑफ साइन, ये भी साइन, ठीक है। बीच में माइनस का किस में आया था, साइन का, और कोस में प्लस का किस में आया था, दोनों जब कोस सकते हैं। अब देखो ये तो हो जाएगा C + D/2, ठीक है। और ये हो जाएगा C - D/2। सेम ऐसे ही ये C + D/2 और ये C - D/2। सेम ऐसे ही C + D/2 और ये C - D/2, ठीक है। ये एंगल है। और लास्ट में ये साइन का था, तो साइन का चेंज होगा। पहले उसमें क्या था, कोस ऑफ A - B था और बीच में माइनस का, फिर कोस ऑफ A + B, ठीक है। कुछ ऐसे था, तो बीच में माइनस तो हमने यूज कर दिया है, ये माइनस आ गया, ठीक है। ये भी कोस है, ये कोस है, पर इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा C + D/2, पर ये जो एंगल आएगा वो D - C/2 आएगा, ये याद रखना है। जैसे इसमें A - B पहले था, ऐसे ही इसमें D - C पहले आएगा, ठीक है। तो ये थे 4 फॉर्मूले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स के हैं। अब इन फॉर्मूले में क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चन करेंगे। बस इसमें तीनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें D - C आता है, वैसे C + D C + D C + D C + D C - D C - D C - D। बस इस लास्ट में जब कोस D हो तो D - C आएगा और कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं इसमें, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखो, साइन ऑफ 8x प्लस में साइन ऑफ 2x, ठीक है। ये है, तो अभी फॉर्मूला लिख लेना यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा करेंगे, इसमें से ये वाला फॉर्मूला साइन C साइन D का। तो साइन C
प्लस साइन बी क्या होता है, क्या आएंगे, पहला आएगा 2i ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू और दूसरा क्या आएगा कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब कोस फॉर्मूला लगाओ विच इज इक्वल टू 2i ऑफ साइन, ऐड करो 8x प्लस 2x 10x बाई टू 5x और 8x माइनस 2x 6x बाई टू 3x यानी कोस ऑफ 3x। तो ये आ गया फॉर्मूला यूज करने के बाद आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है 1/2 ऑफ साइन ऑफ 8x माइनस में साइन ऑफ 2x। ठीक है, दोनों साइन साइन के हैं बट बीच में क्या है माइनस का। तो फॉर्मूला है 1/2 2 टाइम्स, पहले क्या आएगा कोस c प्लस डी, तो c प्लस डी बाई टू करेंगे तो 5x। ठीक है, फिर आएगा साइन c माइनस डी तो 6x बाई टू 3x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा कोस 5x एंड साइन 3x। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टेस्ट का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कोस ऑफ 7x बाई 3 प्लस कोस x। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो कोस हो दोनों के दोनों और प्लस हो तो किस में आए थे कोस कोस में, तो यूजिंग कोस c प्लस कोस d, तो ये इसका फॉर्मूला था 2 कोस ऑफ c प्लस डी बाई टू कोस ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब y क्या बन जाएगा 1/2 बाहर तो 2 टाइम्स ऑफ कोस c प्लस डी करेंगे तो कोस ऑफ 7x प्लस में 3 डिवाइड बाई 3 प्लस में x बाई टू एंड कोस c माइनस डी तो आ जाएगा 7x बाई 3 माइनस में x बाई टू। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहीं पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोस ऑफ 7x 10x बाई 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x बाई 6 कोस x। ये एलसीएम लेंगे तो 4x बचेगा और डिवाइड बाई में 6 4x बाई 6 ये हो जाएगा कोस ऑफ 5x बाई 3 एंड ये कोस ऑफ 2x बाई 3। तो ये आएंगे आंसर। तो इसका आंसर है ये कोस ऑफ 5x बाई 3 एंड कोस ऑफ 2x बाई 3। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या है y इज इक्वल टू कोस ऑफ x बाई 2 एंड माइनस का कोस ऑफ x ये है। अब y है सोल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है कोस ऑफ c माइनस कोस ऑफ d, तो हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी बाई टू और कोस इसमें क्या याद रखना था d माइनस सी पहले आएगा। ठीक है, अब d माइनस सी आएगा तो यूजिंग दिस तो 2 कोस c प्लस डी करेंगे तो x बाई टू प्लस में x तो 3x बाई टू और कोस d में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बाई टू ही। ठीक है, x में से x बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन है प्रूव करने के, तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।